Students, today we are going to start new topic of pricing method, that is marginal cost. So let's start. देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंजेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेज बाय 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या प्रोडक्शन के दौरान जो क्वांटिटी होती है प्रोडक्शन की या प्रोडक्ट की, है ना, उसमें आप एक यूनिट इंक्रीज़ कर देते हैं। तो बेटा, जब आप उस एक यूनिट को इंक्रीज़ करते हो और उसमें जो कॉस्ट आता है बाय इंक्रीजिंग दैट यूनिट, वो होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, कि फिक्स कॉस्ट में क्या होता है? फिक्स कॉस्ट रिफर्स टू दैट कॉस्ट विच इज़ फिक्स्ड बाय नेचर और विच कैन नॉट बी चेंज बाय द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन। होता क्या है फिक्स कॉस्ट के अंदर? जैसे कि रेंट हो गया आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग में जो कॉस्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉस्ट आता है, ये सारे कॉस्ट तो आपको लगना ही है। इन सब का अमाउंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंजेस किस में आएगा? आपके वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट उन कॉस्ट को बोला जाता है जिसमें कि आउटपुट के साथ, प्रोडक्शन आउटपुट के साथ जो कॉस्ट चेंज हो जाता है। एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। ठीक है, वैसे ही लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो जो कॉस्ट चेंज नहीं होते प्रोडक्शन आउटपुट के साथ वो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, और जो कॉस्ट चेंज होते हैं प्रोडक्शन आउटपुट के साथ वो होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नाउ लेट्स सी कि मार्जिनल कॉस्ट में इन दोनों का क्या रोल है। मैं आपको बता देती हूँ कि फ़िक्स्ड कॉस्ट का वैसे कोई रोल नहीं होता, बिकॉज ये मार्जिनल कॉस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस आने नहीं हैं। जो कॉस्ट आपको पे करना है फ़िक्स्ड कॉस्ट में, जो भी इसका एक्सपेंसेस रहेंगे वो आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जब एक यूनिट इंक्रीज़ होता है तब क्या होगा? उसका टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स उस एक यूनिट के पीछे आपको रॉ मटेरियल भी पे करना रॉ मटेरियल भी आप यूज़ करेंगे, है ना। अगर आप एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल यूज़ करें तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इन शॉर्ट, फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंजेस, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाता है। क्लियर? मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू द इंक्रीज इन कॉस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जो टोटल कॉस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ कब होता है? जब हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि मान लीजिए आप 10 चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, 10 चॉकलेट को प्रोड्यूस करने के पीछे आपको लग रहा है 20 रुपीज़। ठीक है, आपने क्या किया? 11 चॉकलेट्स आपने प्रोड्यूस किए। मतलब आपने क्या किया? 1 एडिशनल चॉकलेट आपने प्रोड्यूस किया। तो इस एडिशनल चॉकलेट को प्रोड्यूस करने के पीछे और कितना एक्सपेंस लगेगा? दैट एक्सपेंस इज़ नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप समझ जाएंगे। एंड बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। आपने क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया है तो क्या होगा? उसके टोटल कॉस्ट में चेंजेस आएंगे। अब आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स उसकी क्वांटिटी भी चेंज हुई है। तो आप सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे बच्चों, उसके बाद आप निकालेंगे जो क्वांटिटी में चेंज आया है, और फिर आप इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स, जो कि क्या करती है? पेन प्रोड्यूस करती है। उस कंपनी ने 200 यूनिट्स ऑफ पेन प्रोड्यूस किए, और 200 पेन का जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस हैं, दैट इज़ ₹2000। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पेन का खर्चा कितना होगा? दैट इज़ 2000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ 200। तो 2000 डिवाइडेड बाय 200 क्या हो जाएगा? 20 रुपीज़। मतलब एक पेन के पीछे आप कितना पे कर रहे हैं? 20 रुपीज़।
अब हम समझते हैं कि इसमें मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि आप 200 यूनिट्स के बजाय उसमें एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस 201 पेन। ठीक है, तो 201 पेन की कॉस्ट क्या होगी? अगर एक पेन की कीमत है 20 रुपये तो 201 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2000 + 20, 2200 पेन की कीमत थी और एक पेन की कीमत है 20 रुपये, तो 2000 + 20 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2020 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो वो 201 या 201st पेन जो था, जो एक एक्स्ट्रा पेन हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसकी कीमत क्या थी? उसकी कीमत है 20 रुपीज़। तो चेंज इन कॉस्ट क्या आएगा? 20 रुपीज़ आएगा। और चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई? इंक्रीज बाय 1। द क्वांटिटी हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाय 1। सो आप इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट के, और फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका? मार्जिनल कॉस्ट का चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे चेंज कितने का आया है? 20 रुपीज़ का आया है, और चेंज इन यूनिट कितना है? बाय ₹1। तो 20/1 आपका मार्जिनल कॉस्ट है 20। आप इसको ईजिली भी समझ सकते थे, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे 200 पेन्स है, आपने एक एक्स्ट्रा पेन प्रोड्यूस किया है। अगर 200 पेन की कीमत 2000 रुपये है तो 201 पेन की कीमत कितनी होगी? आपने एक पेन का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट किया, दैट इज़ ₹20। अब आप क्या कर सकते हैं? 201 पेन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी वॉट एवर यू आर हैविंग डाउट।